कमर दर्द से हो गए हैं परेशान, दर्द के मारे निकल जाती है जान। तो सुनना आज पूरा लगाकर ध्यान, करेंगे इस समस्या का पूर्ण निदान। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर व्योम बोलिया, होलिस्टिक पेन स्पेशलिस्ट। आज मैं बात करने जा रहा हूं बहुत ही एक कॉमन समस्या का, जो हमारे देश में हर तीसरे और चौथे व्यक्ति को परेशान कर रही है। वो है बैक पेन यानी कि कमर दर्द। क्या आप भी जब सुबह उठते हैं तो आपको अपने बैक में स्टिफनेस या अकड़न फील होती है? जब आप लंबे घंटों तक बैठ जाते हैं सोफे पर, कंप्यूटर पर, तो उठते समय दर्द के मारे जान निकल जाती है। तो फ्रेंड्स, आप कमर दर्द को इग्नोर ना करें, क्योंकि बहुत सारे लोग इसको एक नॉर्मल थकान समझकर इग्नोर कर देते हैं और इससे वो जाते हैं रीढ़ की हड्डी की परमानेंट डैमेज की ओर। यानी कि जो नॉर्मल सा दिखने वाला कमर दर्द है, वो आपकी लाइफ का एक परमानेंट क्रॉनिक हिस्सा बन जाता है, क्रॉनिक पेन में कन्वर्ट हो जाता है। जैसा मैं हमेशा बोलता हूं कि लिसन टू द सिग्नल्स ऑफ योर ओन बॉडी, इससे पहले कि वो आपको परमानेंट डैमेज की तरफ धकेल दे, इसका निदान करना बहुत जरूरी है फ्रेंड्स। तो आज इस वीडियो को अंत तक पूरा देखें, क्योंकि मैं बात करने वाला हूं क्यों होता है कमर दर्द, क्या कॉमन कॉजेज हैं इसके, और क्या होम रेमेडीज हैं इसकी, और कैसे कर सकते हैं हम कमर दर्द या बैक पेन का पूर्ण निदान। करेंगे इस वीडियो में पूरा कमर दर्द का पोस्टमार्टम। अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक सर्वेज एंड रिसर्चेस, 10 में से 8 लोग कभी ना कभी अपनी लाइफ में बैक पेन से जरूर सफर करते हैं। और कभी कभी ये बैक पेन इतना ज्यादा बढ़ जाता है या क्रॉनिक पेन में कन्वर्ट हो जाता है कि उनको अपना काम, अपनी एक्टिविटीज तक छोड़नी पड़ सकती हैं। तो इसको इग्नोर ना करें। और अब हम बात करेंगे क्या होते हैं कॉजेज कमर दर्द के या बैक पेन के। तो जो मैं अपने क्लिनिक पर रोज देखता हूं, अलग अलग तरह के बैक पेन के पेशेंट्स हमारे पास रोज आते हैं। जो पेन 2 से 3 महीने पुराना ही होता है, उसको हम एक्यूट पेन बोलते हैं। और जो पेन 3 महीने से ज्यादा खिंच जाता है या ठीक नहीं होता है, क्योंकि अधिकतर हमारे पास पेशेंट्स लेट स्टेज में ही आते हैं, तो उसको हम क्रॉनिक बैक पेन की कैटेगरी में रखते हैं। इस बारे में मैं और अधिक डिटेल में एक वीडियो में जरूर आपको बताऊंगा, क्योंकि दोनों का ट्रीटमेंट अलग तरीके से किया जाता है। तो कॉजेज की जब हम बात करते हैं, तो जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है वो एक लचीली होती है, वो हर डायरेक्शन में मुड़ने के लिए, झुकने के लिए बनी होती है। पर जब हम गलत तरीके से कोई वजन उठा लें, जैसे लोग अधिकतर सुबह उठ के हमारे पास कंप्लेन करते हैं कि हम सुबह उठे, हमने पानी की बाल्टी गलत तरीके से उठा ली, तो उनको हो जाता है मसल स्ट्रेन या स्पाइन के लिगामेंट्स में इंजरी। तो ये होता है एक कॉज कॉमन बैक पेन का, यानी कि गलत तरीके से वेट उठाने की वजह से, या इवन स्पोर्ट्स में भी गलत तरीके से आपने कोई मूवमेंट कर लिया तो उसकी वजह से भी बैक में इंजरी हो सकती है और वो कन्वर्ट हो सकता है बैक पेन में। फिर हम बात करेंगे दूसरा कॉज, कई बार रीढ़ की हड्डी के बीच में जो डिस्क होती है, अगर वो आपकी इंजर्ड हो जाए, वो खिसक जाए, तो उस वजह से स्लिप डिस्क या शाइटिका नाम की गंभीर बैक पेन की समस्या भी हो देखने में बहुत कॉमनली आजकल मिल रही है। और इसके अलावा बैक पेन का जो सबसे बड़ा मुजरिम है आज की हमारी लाइफस्टाइल, हमारा गलत पोस्चर। सुबह उठने से लेकर रात तक हम मोस्ट ऑफ द टाइम आजकल सिटिंग में निकाल देते हैं। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, मोशन है तो लोशन है, रेस्ट है तो रस्ट है। तो इस सिटिंग पोस्चर की वजह से हमारी कमर पर आगे झुककर जब हम बैठते हैं तो 20 से 30 किलो का भार एक्स्ट्रा पड़ता है, और वही जाकर हमको देता है कमर दर्द नाम की एक ऐसी समस्या, जिससे कई बार छुटकारा पाना बहुत मुश्किल हो जाता है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, इन सारे कॉजेस को ध्यान में रखकर ही प्रॉपर डायग्नोसिस, प्रॉपर फिजिकल एग्जामिनेशन करने के बाद ही हर पेशेंट अलग होता है। जैसा मैं हमेशा बोलता हूं, कमर दर्द का पूरा सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। तो अब मैं बात करूंगा कि क्या है सबसे खतरनाक वार्निंग साइन कमर दर्द का। अगर कमर दर्द सिर्फ निचले हिस्से में है, थोड़ा रेस्ट करने से ठीक हो जाता है, तो इसका मतलब वो एक टेम्परेरी कमर दर्द है और वो आपका कंप्लीटली जल्दी ठीक हो सकता है। पर आजकल जो बहुत कॉमनली देखने में आ रहा है, कमर का दर्द पूरे पांव में नीचे तक जाता है, पिंडली में, पंजे में खिंचाव, झनझनाहट, सुनापन, और चलते समय अगर कमजोरी का एहसास हो रहा है, तो फ्रेंड्स इस साइन को इग्नोर ना करें। इसका मतलब कहीं ना कहीं कमर में नस पे दबाव आ गया है, और वो अगर ठीक नहीं किया जाएगा तो वो क्रॉनिक शाइटिका की तकलीफ में कन्वर्ट हो जाएगा, और उसको ठीक करना फिर काफी मुश्किल होता है और काफी लंबा समय तक उसका ट्रीटमेंट चलता है। तो बहुत ध्यान रखें कि इसको आप कॉम्प्लेक्स शाइटिका में कन्वर्ट ना होने दें। जैसा मैं हमेशा बोलता हूं, लिसन टू द सिग्नल्स ऑफ योर ओन बॉडी। आपका शरीर दर्द एक सिग्नल है कि समय रहते हुए उसको सुने। बहुत बार जो शाइटिका के पेशेंट्स आते हैं, उनकी हिस्ट्री यही होती है
कि डॉक्टर साहब हल्का हल्का कमर दर्द था पर हमने ध्यान नहीं दिया, और वही आपकी रीढ़ की हड्डी पे डिस्क पे दबाव बना देता है, जिस वजह से फिर वो स्लिप डिस्क या साइटिका में कन्वर्ट हो जाता है। तो फ्रेंड्स, कमर दर्द के वार्निंग साइंस को नहीं करना इग्नोर। तो फ्रेंड्स, हम ढूंढते हैं कमर दर्द का इलाज दवाइयों में, जबकि वो छुपा हुआ है हमारी डेली की लाइफस्टाइल, हमारी डाइट और हमारे डेली रूटीन में। तो कमर दर्द को दवाइयां खाकर दबाना नहीं है, अगर उसको खत्म करना है तो चेंज करना होगा हमको हमारे रूटीन को, सही पोस्चर, उठने बैठने के सही तरीके को अपनाएं। हर थोड़ी देर में लॉन्ग सिटिंग अगर कर रहे हैं तो उठ के घूमें, और डेस्क एक्सरसाइजेस, कुछ ऐसी स्ट्रेचेस और एक्सरसाइजेस को अपनी डेली रूटीन में अपनाएं, जिससे आपकी रीढ़ की हड्डी पर दबाव कम हो जाए और मांसपेशियों में अकड़न ना आए। इसके साथ साथ विशेषज्ञ से राय लेकर कुछ अच्छे सप्लीमेंट्स जिनकी कमी से भी रीढ़ की हड्डी कमजोर होती है, जैसे कि विटामिन डी, और इन्फ्लेमेशन को खत्म करने के लिए ओमेगा, कुर्क्यूमिन जैसे सप्लीमेंट्स का नियमित उपयोग डॉक्टर से या विशेषज्ञ से राय लेकर करें, और फिर देखिए कैसे आपका कमर दर्द कर देता है गुड बाय। अगर हो जाए बहुत तेज कमर दर्द तो उसको दबाने के लिए महंगे पेन किलर्स और महंगे बाम लगाने की जरूरत नहीं है, जरूरत है कुछ होम रेमेडीज को इस्तेमाल करने की। आप बैठ सकते हैं, अगर कमर दर्द आपको एकदम से ज्यादा हुआ है तो 90-90 स्ट्रेचिंग पोजीशन में। उसमें आपको करना यह है कि आप आराम से जमीन पर लेट जाएं और दोनों लेग्स को आप सोफे पर या चेयर पर रखते हैं 90 डिग्री के एंगल पर। तो इससे होगा कमर में आपकी स्पाइन में डिकम्प्रेशन इफेक्ट और दर्द से मिलेगी आपको राहत। दूसरी होम रेमेडी आप अपना सकते हैं, अगर एक्यूट बैक पेन है तो 48 घंटे तक आप यूज कर सकते हैं आइस पैक्स का। कमर दर्द अगर पुराना होता है, स्टिफनेस है, तब आप गर्म सेक भी आजमा सकते हैं। इसके साथ साथ 1 गिलास गर्म दूध में थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा अदरक, थोड़ी काली मिर्च डालकर उबालें और सुबह शाम उसका सेवन करें, ताकि इन्फ्लेमेशन हो जाएगा कम और कमर दर्द से मिलेगा छुटकारा। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं क्या है एडवांस ट्रीटमेंट ऑप्शंस कमर दर्द या बैक पेन से पूरी तरह से निजात पाने के लिए। तो हम रोज हमारे क्लिनिक पर ऐसे बहुत सारे बैक पेन के पेशेंट्स आते हैं जिनका होलिस्टिक पद्धति के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज करते हैं। होलिस्टिक कॉम्बिनेशन चिकित्सा में हम एडवांस्ड नॉन सर्जिकल तकनीक जैसे कि स्पाइनल मैनिपुलेशन, कायरोप्रैक्टिक अलाइनमेंट्स, लेजर क्लास 4 स्पेशली, उसके साथ साथ टेकार थेरेपी और हाथों से मसल्स को धीरे धीरे रिलीज करना, जिसको मायोफेशियल पद्धति कहते हैं। और उसके साथ बहुत जरूरी होता है एक प्रॉपर होम एक्सरसाइज प्रिस्क्रिप्शन डिजाइन करना पेशेंट के लिए, कि उसको घर पे क्या और कैसे एक्सरसाइज करनी है, क्योंकि हर पेशेंट अलग होता है, तो हर पेशेंट के लिए एक्सरसाइज का प्रोग्राम भी अलग तरीके से डिजाइन किया जाता है। तो इन सब तरीकों से अगर आप पेशेंट्स रखेंगे तो चाहे आपका बैक पेन कितना भी पुराना हो, क्रॉनिक हो या कितना भी ज्यादा हो, मुझे विश्वास है, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स को, हजारों पेशेंट्स को हमने पिछले 15 से 16 वर्षों में इस प्रॉब्लम से छुटकारा दिलाया है। तो सबसे जरूरी चीज ये है कि हमको कपड़ों की तरह डॉक्टर्स चेंज नहीं करने हैं, नॉन सर्जिकल तकनीक, इस तरह के होलिस्टिक कॉम्बिनेशन ऑप्शंस पर बिलीव करना है हमको, तभी हम इस कमर दर्द से पूर्ण रूप से छुटकारा पा लेंगे। दोस्तों, याद रखिए, क्रॉनिक पेन या पुराना दर्द आपको तन, मन और धन तीनों से थका देता है। तो इसलिए जरूरी है अपनी बॉडी के सिग्नल्स को सही समय पर सुनना। तो बैक पेन को नॉर्मली इग्नोर ना करें, ये अपने आप ठीक हो जाएगा। अगर ये आपको रेगुलर है तो जैसा मैंने बताया इस पूरे वीडियो में, इसको आप जरूर फॉलो करें। इन सारे उपायों को, इन तकनीकों को, इन समाधानों को अपनी लाइफ में जरूर अपनाएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें इसको अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर व्योम बोलिया, आप लोगों की सेहत का साथी। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद।